हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी कुक इमेजिनेशन वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं आपके साथ बिलियनियर बॉय फोर्स में से पुअर बॉय का 11 चैप्टर शेयर करने वाली हूँ। थोड़ी देर बाद जंगकुक ने एक बड़े से मेंशन के सामने अपनी कार रोक दी। ते ने हैरान होकर उस मेंशन को देखते हुए कहा, क्या अब हम यहाँ रहने वाले हैं? जंगकुक ते के हाथ को पकड़कर उसे मेंशन के अंदर ले गया। ते, तुम्हें यह मेंशन कैसा लगा? हमारी मैरिज जल्दबाजी में हुई थी, इसलिए जल्दी में मुझे यही मेंशन लेना पड़ा। अभी हमारा दूसरा मेंशन रेडी हो रहा है, तो तब तक के लिए हमें इससे ही काम चलाना होगा। उस मेंशन के रेडी होते ही हम लोग वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। इस सब की कोई जरूरत नहीं है, यह मेंशन भी अच्छा है। ठीक है, मैंने तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें यहाँ रखवा दी हैं। अगर तुम्हें और किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता देना। और हाँ, मुझे अपने पेरेंट्स से कुछ बातें करनी है, तो मैं उनसे मिलने के लिए जॉन मेंशन जा रहा हूँ। थोड़ी ही देर में वह जॉन मेंशन पहुंच जाता है। कार पार्क करने के बाद जैसे ही वह मेंशन में एंटर होता है, तो वह देखता है कि वहां पर बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। मिसेज जॉन जंगकुक को वहां देखकर कहती हैं, ओ जंगकुक, तुम आ गए। तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। हम सब लोग डिनर के लिए बस तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। सॉरी मॉम, मैं डिनर ऑफिस से ही करके आया हूँ। मुझे कुछ काम है तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। यह कहकर जंगकुक वहां से चला जाता है। रूम में आने के बाद जंगकुक अपनी इम्पोर्टेंस फाइल को लेकर जॉन मेंशन से जाने लगता है। मिसेज जॉन जंगकुक को वहां से जाता हुआ देखकर पीछे से कहती हैं, जंगकुक, तुम कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। मॉम, मुझे अभी अपना कुछ वर्क खत्म करना है, इसलिए मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। और हाँ मॉम, वर्क लोड कुछ ज्यादा हो गया है, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगा। मैंने एक मेंशन बोरो कर लिया है, अब से मैं वहीं रहूंगा। अगर आपको मुझसे कोई इम्पोर्टेंट काम हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। ये बोलकर जंगकुक वहां से चला जाता है। जंगकुक जब नाइट में अपने मेंशन में पहुंचता है तो वह देखता है कि ते काउच पर पीसफुली सोया हुआ था। ये देखकर जंगकुक के फेस पर स्माइल आ जाती है। जंगकुक सॉफ्टली ते को अपने आर्म्स में कैरी कर उसे अपने रूम में जाकर सुला देता है। जंगकुक वर्क करते करते थक गया था, इसलिए शावर लेने के लिए वह बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद ते आइज ओपन कर बेड पर बैठ जाता है और कंफ्यूज होकर पूरे रूम को देखने लगता है। तभी जंगकुक बाथरूम से बाहर आता है। जंगकुक को इस तरह से बस एक टॉवल में देखकर ते का पूरा फेस रेड हो जाता है। ते जल्दबाजी में बेड से उठकर रूम से बाहर जाने लगता है। इतनी नाइट में तुम कहाँ जा रहे हो? अब हमें सोना चाहिए। क्या आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में सोने वाला हूँ? हाँ, क्या तुम यह भूल गए हो कि अब तुम मैरिड हो? जंगकुक ने इविल स्माइल करते हुए कहा, या फिर तुम्हें मेरे साथ सोने में डर लग रहा है? ते ने अपने रेड फेस के साथ कहा, मुझे क्यों डर लगेगा? वैसे भी हम दोनों पहले भी एक साथ नाइट स्पेंड कर चुके हैं। ये बोलने के बाद ते को रियलाइज हुआ कि अभी उसने जंगकुक से क्या बोल दिया है। ते ने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर करते हुए अपने मन में कहा, ओ ते, तूने इसके सामने ये क्या बोल दिया? पता नहीं है तेरे बारे में क्या सोचेगा। जंगकुक ने ते के क्लोज जाते हुए कहा, ओ रियली? अगर मैं तुम्हारे क्लोज जाऊं तो तुम्हें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? ये बोलकर जंगकुक ने ते के लिप्स पर पिक करते हुए कहा, बेबी बॉय, तुमने बताया नहीं तुम्हें यह पसंद आया या नहीं? इन्हें अपने ब्लेसी फेस के साथ कहा, हाँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी मैरिज को एक चांस देना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है बेबी बॉय, बाद में इसके लिए रिग्रेट मत करना। यह बोलकर जंगकुक ते को डीपली किस करने लगा। इसके बाद उन दोनों ने रोमांटिक नाइट स्पेंड की। नेक्स्ट डे जब ते की आंख खुली तो उसने रूम के चारों तरफ देखा, पर उसे जंगकुक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ते ने अपने फोन में टाइम चेक किया तो वह बहुत ज्यादा लेट हो गया था। ते जल्दी से बेड से उठा और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। ते फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया तो उसकी नजर कॉफी टेबल पर गई, जहां पर दूध और सैंडविच रखे हुए थे। तभी ते के फोन में नोटिफिकेशन आई। ते ने मैसेज चेक किया तो उसमें जंगकुक ने लिखा था, बेबी बॉय, मॉर्निंग में तुम सोते हुए बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। इसलिए जब तुम उठ जाओ तो अपना ब्रेकफास्ट कर लेना, मैंने वह कॉफी टेबल पर रख दिया है। जंगकुक का इतना केयरिंग बिहेवियर देखकर ते के फेस पर स्माइल आ गई। ते बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए ब्रेकफास्ट करने के बाद वह वापस बेड पर जाकर लेट गया। शाम के टाइम जब ते की आंख खुली तो वह रूम में जंगकुक को देखने लगा, पर उसे जंगकुक कहीं भी नजर नहीं आया।
तो ते सोचता है कि शायद अभी जंकुक ऑफिस से वापस नहीं आया, इसलिए ते जल्दी से डिनर रेडी करने के लिए किचन में जाता है। तो वह देखता है कि जंकुक पहले से ही किचन में था और डिनर रेडी कर रहा था। ते पीछे से अपनी लो वॉइस में कहता है, जंकुक क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करा दूं? जंकुक पीछे की तरफ टर्न होते हुए कहता है, बेबी बॉय इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, डिनर ऑलरेडी तैयार है, तुम टेबल पर जाकर बैठो, मैं अभी उसे वहाँ पर लगा देता हूँ। ते चुपचाप टेबल पर जाकर बैठ गया और अपने मन में सोचने लगा, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से यही मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। ते ने एक गहरी सांस ली और अपना डिनर करने लगा। ते ने डिनर करते हुए धीरे से कहा, यह हर चीज में इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ जंकुक ते को डिनर करते हुए बहुत प्यार से देख रहा था। ते डिनर फिनिश करने के बाद अपने बर्तनों को लेकर किचन की तरफ चला गया। ते जैसे ही पीछे की तरफ टर्न हुआ वह जंकुक से टकरा गया। जंकुक ने ते के स्टमक के अराउंड अपने दोनों हाथों से ग्रैब कर लिया। ते ने जंकुक को अपने इतने क्लोज देखकर नर्वस होते हुए कहा, जंकुक ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, मुझे अभी डिशेस क्लीन करनी है। जंकुक ने कुछ सेकंड ते की तरफ देखा और फिर उसे छोड़कर उसके लिप्स पर पिक करके पीछे की तरफ टर्न होते हुए कहा, बेबी बॉय तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, तुम रूम में जाकर रेस्ट करो, मैं यह सब क्लीन करके अभी आता हूँ। ते चुपचाप अपने रूम में चला गया। जंकुक जब सब कुछ क्लीन करने के बाद अपने रूम में गया तो उसने देखा कि ते ऑलरेडी पीसफुली सो रहा है। जंकुक फ्रेश होने के बाद ते के पास आकर उसे हक कर सो गया। नेक्स्ट डे ते जल्दी से रेडी होकर डाइनिंग एरिया में आ गया, जहाँ पर जंकुक ने ऑलरेडी टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा दिया था। जंकुक ने ते को वहाँ देखकर कहा, ओ ते तुम आ गए, मैं बस अभी तुम्हें ही बुलाने वाला था, आओ जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। ते चेयर पर जाकर बैठ गया और ब्रेकफास्ट करते हुए जंकुक से कहा, जंकुक मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेबी बॉय, क्या बात है? मेरी काफी छुट्टी हो गई है और मैं बहुत दिनों से अपने वर्क पर भी नहीं जा पाया हूँ, इसलिए मैं सोच रहा था क्यों ना आज मैं अपने वर्क प्लेस पर चला जाऊँ। जंकुक ने कोल्डली कहा, ते तुम्हें पता है ना मुझे यह सब पसंद नहीं है कि तुम वर्क करो, यह सब करने के लिए मैं हूँ ना। वैसे भी वर्क करने के बाद तुम बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेंशन में हैप्पीली रहो। पर जंकुक तुमने मेरे से पहले ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, इसलिए तुम मेरे साथ अब ये सब नहीं कर सकते। बेबी बॉय तुम्हें पता है ना मैं वह सब कर सकता हूँ जो मैं करना चाहूँ, और रही बात मैरिज से पहले ये सब बताने की, तो मुझे पता है कि अगर मैं तुमसे यह पहले बोल देता कि तुम मैरिज के बाद वर्क नहीं कर सकते तो तुम मुझसे मैरिज करने के लिए कभी भी रेडी नहीं होते और अपनी हेल्प के लिए अपने उस स्टेप ब्रदर बोगम के पास चले जाते, जो कि मैं कभी भी नहीं होने दे सकता था। तुम्हें पता है ना उसका तुम्हारे क्लोज आना मुझे कॉलेज टाइम से ही पसंद नहीं है, इसलिए अब ये सब छोड़ो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। यह बोलकर जंकुक चेयर से उठ गया और वहाँ से जाते हुए कहा, बेबी बॉय मैं मीटिंग खत्म करके जल्दी ही मेंशन में आ जाऊंगा, इसलिए तुम रेडी रहना, आज हम शॉपिंग करने के लिए बाहर चलेंगे। ये बोलकर जंकुक वहाँ से चला गया। ते शॉक होकर जंकुक को वहाँ से जाता हुआ देखता रह गया। जंकुक के वहाँ से जाने के बाद ते ने अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहा, जंकुक तुम इन 4 सालों में इतने चेंज कैसे हो सकते हो, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ जंकुक अपने ऑफिस में कुछ वर्क कर रहा था, तभी उसके सेक्रेटरी ने उसके पास आकर अपनी लो वॉइस में कहा, सर जिसने जेहुप सर का एक्सीडेंट किया था हमने उसके खिलाफ सारे एविडेंस होकर सर को भेज दिए हैं। जंकुक ने कोल्ड वॉइस में कहा, उसके मॉम डैड और उस लॉयर का क्या हुआ जिसने ते को डराने की हिम्मत करी थी? सर हमने उन्हें आपके बेसमेंट में पहुंचा दिया है, हम लोग बस आपके परमिशन का वेट कर रहे हैं, तुम्हें उन लोगों के साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें खुद हेल्प शो कराऊंगा, उन्हें भी तो पता चले कि उन्होंने किससे पंगा लेने की हिम्मत करी है। ये बोलकर जंकुक ने सेक्रेटरी को वहाँ से जाने का इशारा कर दिया और फिर अपने वर्क करने में लग गया। जंकुक वर्क खत्म करने के बाद मेंशन में पहुंचा तो उसने देखा कि ते सैडली लिविंग रूम में सोफे पर बैठा हुआ है। जंकुक ने एक गहरी सांस ली और ते के पास जाकर उससे पोलाइटली कहा, बेबी बॉय तुम अब तक रेडी क्यों नहीं हुए? मैंने तुमसे बोला था ना कि आज हम शॉपिंग करने के लिए बाहर चलेंगे। जंकुक की बात सुनकर ते ने अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न करते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना। ओ रियली? पर मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें तुम्हारे ब्रदर के पास हॉस्पिटल में लेकर चलूं।
क्योंकि अभी मेरे पास हॉस्पिटल से कॉल आई थी और वह लोग मुझे बता रहे थे कि तुम्हारे ब्रदर सेंस में आ गया है और वह तुमसे मिलना चाहता है। पर कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते तो वैसे भी मुझे अपना कुछ वर्क फिनिश करना है। ते ने जल्दी से सोफे से खड़े होकर रूम की तरफ जाते हुए कहा, मैं रेडी होने के लिए रूम में जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, हम अभी हॉस्पिटल के लिए जाने वाले हैं। जंगकुक ने इविल स्माइल करते हुए कहा, बेबी बॉय मुझे पता है तुमसे मुझे अपनी बातें कैसे मनवानी है। गाइस बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।